हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। ओके, आपकी सराउंडिंग में कौन ऐसा इंसान है या ऐसा कौन सा पर्सन है, अभी आपकी कोई भी सराउंडिंग में कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, आपको पता नहीं चलता लेकिन वो आपके पीछे आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। और उसकी इंटेंशन क्या है, रीजंस क्या हैं, ये हम सब इस टॉपिक में जानेंगे। अगर आप इस टॉपिक को लेके इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि कौन ये पर्सन है, आप काफ़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं इस टॉपिक को लेके, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे कि आप सारे मैसेजेस और क्लियरली आपको पता चले। सो हम इसमें ये भी जानेंगे कि कौन है और क्या रीज़न है। हम दोनों ही चीज़ें जानेंगे, या हमें टैरो से जो भी चीज़ें पता चलेंगी हम आपको बताएंगे। ओके, सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या फेज़ है, क्या आप करंट उसमें चल रहे हैं, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी से मैच होगी एंड ओपन टू ऑल है। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उसे स्किप कर दीजिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है या आपको क्रिस्टल से रिलेटेड या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है व्हाट्सएप, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग और ऑर्डर्स को क्लेम कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे आपको सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार सपोर्ट दिया है, कमेंट्स करते हैं, बताते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खुद के ऊपर फोकस करिए और रिलैक्स हो जाइए। ओके, सो खुद के ऊपर ज़रूर फोकस करें एंड हम जानने की कोशिश करेंगे हु इज़ प्लानिंग अगेंस्ट यू। सबसे पहले कौन ये पर्सन है या कौन वो लोग हैं जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। पहले मैं उसके ट्रेट्स बताऊंगी जिससे कि आप रेजोनेट करा पाएँ पूरी रीडिंग को कि आखिर ये कौन पर्सन है, आप गेस कर पाएँ, पहचान पाएँ कि ये कौन पर्सन है। इससे आपके लिए ईजी होगा पूरी रीडिंग को देखना। ओके, सो सबसे पहले मैं उनके ट्रेट्स बताऊंगी कि ये कौन पर्सन है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ मुझे इस पर्सन के ट्रेट्स बताएं। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ ये मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ मुझे एनर्जी बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, लास्ट शफल। ओके, ओ माय गॉड, पहले ही हर्मिट कार्ड आया है। ओके, हर्मिट कार्ड के बाद एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, ये कौन है पर्सन, ये कौन ऐसा पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। अगर मैं उनकी ट्रेड्स की मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है कोई फालतू इंसान है या एवं ही है जो भी पर्सन है, बिकॉज हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट एक खुद में ही बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, वाइज पर्सन होता है जिसको सही गलत का बहुत होता है, जो डीप एनालाइज करता है, सही फैसले लेता है, कुछ भी इम्पल्सिव में नहीं करता है, बहुत डीप एनालाइज करता है, डीप सोल सर्चिंग करता है। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे काफ़ी क्लोज ऑफ हो गया है, डिस्टेंस पे है, या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो जिसने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये पर्सन आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, साइलेंट मोड में रहना पसंद करता है, खुद को अकेले रखता है, रिजर्व रखता है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना
अपनी ही एनर्जी में एंजॉय करता है, मतलब ये खुद में ही रहता है, हमेशा एक बहुत ओवर थिंकिंग में चलता है, इसके दिमाग में एक साथ कई सारे थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सोचता है, छोटी सी छोटी बात को काफ़ी डीप एनालाइज करता है। इस समय ये खुद को भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को, लोग इनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या है, बट ये लोगों से डिस्कनेक्ट हुए हैं। स्पेशली ये पर्सन आपसे भी काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गया है, आइसोलेट कर लिया है, खुद को काफ़ी रिजर्व करके बैठा हुआ है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, ओके, बिकॉज एस ऑफ वैंड्स को अगर क्लैरिफाई कुछ कर रहा है तो वो एस ऑफ वैंड्स है, ओके। हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स कर रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ थोड़े से ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे, ओके। कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, बिकॉज ये रिन्यूअल करना चाहते हैं, एक ऑफ़र आपको, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र करने के लिए ये सोच रहे हैं, ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर मैं इनकी ट्रेड्स की बताऊं तो आपका ये हमेशा आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, ये हमेशा आपको ऑफ़र करने के लिए तैयार रहते हैं, ये हमेशा आपके साथ एक न्यू फ्रेश कमिटमेंट, और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपके साथ आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे, एक न्यू फेज से चीज़ें शुरू करेंगे। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने क्लेम किया है, कुछ प्रोमिसेस आपको किए हैं कि जो चीज़ें उन्होंने ख़राब की है वो उनको सही करेंगे, ओके। देख रहे हैं ये चीज़ों को रीस्टार्ट करने के लिए आपको कई सारी प्रॉमिस कर चुके हैं, ओके। एक डीप एनालाइज है, बट इन्होंने आपको कुछ तो, ये कोई पर्सन ऐसा है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने शायद इन्होंने आपको प्रॉमिस हमेशा किया है, जो चीज़ें उन्होंने ख़राब की है उनको वो सही करेंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र आपको देंगे, और बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है, ओके। वो आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको ऑफ़र देने वाले हैं, ऐसा शुरुआत कुछ बोला है। एस ऑफ कप्स, इनकी मैं ट्रेड्स की बताऊं तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, कुछ दिल का मामला है, ओके। दिल का मामला है, दिल भर खलबली है दिल, कुछ ऐसे ही लग रहा है इनका हाल, ओके। सो भाई प्यार करते हैं, इमोशंस हैं इनके अंदर, भले इन्होंने आपसे, बट यहाँ दिल का मामला है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून है, लक इनकी रुकी हुई है भाई। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप लकी चार्म हो सकते हैं, जिसका लक का पहिया आपसे जुड़ा हुआ है, जिसकी लक आपकी वजह से चलती है, जिसकी लाइफ में सक्सेस आपकी वजह से आई है, उसका हर काम पूरा आपकी वजह से होता है, ओके। जिसको आपकी लक से थोड़ा सा इनसिक्योर, कुछ लोगों के लिए अगर मैं ट्रेड्स बताऊं तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, हर्मिट कार्ड से ये वो पर्सन है जो आपसे थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखता है, आपके लिए वो ऐसा दिखाता है कि, और हो भी सकता है काफ़ी आइसोलेट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, और इनको आप अपनी ही दुनिया में मगन देखते होंगे। ये लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं, इनको अकेले में रहना ज़्यादा पसंद रहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। एस ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर चाहते हैं, आप हमेशा से, ओके। आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हों और ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करें, आप लोगों के में नई शुरुआत हो। कोई एक ऐसा पर्सन है, अगर मैं इसकी ट्रेड्स की बात करूं तो आपने इनको आप इनकी तरफ से शायद आपने डिमांड की है। एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अपना लव ऑफ कप कई बार ऑफर किया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप लव ऑफ कप ऑफर करते रहे, जिनके लिए आप बहुत सेंटिमेंट्स रखते हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, आप इनसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं। तो ये कोई ना कोई आपके लव्ड वन हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जितना आप इनको ऑफर करते हैं ये रिजर्व रहने की कोशिश करता है। इसकी तरफ से कोई भी हमेशा ये दिखाता है कि ये नहीं देना, बट ये आइसोलेट रहता है, डिस्टेंस बना के रहता है, और नो डाउट ये काफ़ी डीप एनालाइज करता है, और ये आपको बहुत अच्छे से, अगर ये दिखाता है कि मैं आपको समझता नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी बात बहुत अच्छे से समझता है, ये आपको बहुत अच्छे से, इसको पता है कि आप इससे क्या डिमांड कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स इसको लेके क्या है। ये पर्सन कोई ऐसा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, देखिए आपकी लक इससे जुड़ी हुई है,
और ये कोई एक ऐसा पर्सन, मैंने ऑलरेडी दोनों ही सिचुएशन में ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप इसका लकी चार्म है। ये आपसे जुड़ा और अलग इसलिए नहीं हो सकता, डिस्टेंस मेंटेन और आइसोलेट होने के बावजूद इस तरह दिखाने के बाद ये डिस्कनेक्ट फुली इसलिए नहीं होता बिकॉज आपका लक इससे जुड़ा हुआ है। ओके, जिसको आपकी लक से थोड़ी दिक्कत ज़रूर है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं या आपकी लक आपको काफ़ी फेवर करती है, बट ये मुझे नहीं पता। लेकिन इधर ऐसा लग रहा है, ट्रेड्स की मैं बात करूं तो आपकी लक इनके लिए तो बहुत 110% फेवर करती है। आप इनसे दूर है या ये आपसे डिस्टेंस जब भी होता है, प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपको इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर ये आपसे फुली डिस्कनेक्ट हो गया या परमानेंटली आपको छोड़ दिया तो इसकी लक रुक जाएगी, इसकी सक्सेस रुक जाएगी, इसकी वेल्थ रुक जाएगी, इसका पैसा रुक जाएगा, इसकी लाइफ में जो एक वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। अगर ये पर्सन आपसे अलग हो गया तो आप जानते नहीं है, इनका सब कुछ ख़राब ही हो जाना है, इनकी लाइफ से सब कुछ चला जाना है, सब कुछ लॉस में चला जाना है बिकॉज इनकी लक आपसे जुड़ी है, आप इनका लकी चार्म है। तो ये कौन पर्सन है? ये पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, रीजंस में देखूं कि आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है जो कि हमें इनके ट्रेड से ही रीज़न भी पता चल रहे हैं। एस ऑफ हैंड से ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एसेस की एनर्जी आई है, बिल्कुल एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को एक बिगनिंग के उसमें लाना चाहते हैं, एक ऑफर आपको करना चाहते हैं, एक शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड से एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं। एस ऑफ कप से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स इनकी उमड़े आ रही हैं, बोले नहीं फूट रहा है क्योंकि हरमेट कार्ड में है, दिखा ऐसे रहे हैं कि भैया बिल्कुल आइसोलेट रह रहे हैं, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ऐठन पूरी अपनी जौ में, मगर समझ पूरा रहे हैं और फीलिंग इनकी जो जितना आइसोलेट हो गए हैं उतना ही ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है। ओके, इनको अपनी फीलिंग समझ में आ रही है। सो कौन है ये पर्सन और रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आपके लिए क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या मसला है इनको। ओके, क्या मिर्ची काट रही है, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन, क्या, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। प्लीज़ मुझे रीजंस बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, रीजंस बताएं। ओके 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 ओके, कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, वेरी सिंपल। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहा है, देख लीजिए भाई, इसके वो आप इतने अगर हार्ड वर्किंग होंगे और ज़बरदस्त लगा के आप काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते होंगे आप, मेहनत करते हैं, जिस भी काम को आप पकड़ते होंगे बहुत ही लगन से करते होंगे, जो काम आपने जिम्मे पे लिया है, आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, क्रिएटिव फील्ड हो, फ्रीलांसर हो, चाहे जो भी हो, हार्ड वर्किंग पर्सन है, एफर्ट्स लगाने में आप पीछे नहीं हटते हैं। अगर इनकी भी मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इस पर्सन के लिए भी आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, आपने कभी भी गिव अप नहीं किया है, चाहे काम से रिलेटेड हो, चाहे इस पर्सन से रिलेटेड चीज़ें हो, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप गिव अप नहीं करते जल्दी, आप अपनी लास्ट एंड तक जो है चीज़ों में एफर्ट्स लगाते हैं। इस पर्सन को इसीलिए प्रॉब्लम होती है, ये पर्सन इसीलिए थोड़ा सा इनसिक्योरिटी पर्सन होती है। ओके, नो डाउट ये भी पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन जिस तरीके से ये काम करता है इसकी लक उस तरीके से नहीं काम करती है। नो डाउट ये वेल्दी इंसान है, पैसे भी अच्छे खासे सफिशेंट है, लेकिन आपकी लक आपको जिस तरह फेवर करती है इनको नहीं करती। जो चीज़ों को इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप गिव अप, ओके, आप गिव अप करना जानते ही नहीं है, आपको एफर्ट लगाने आते हैं, आपको गिव अप करना नहीं आता। इस चीज़ से इनको बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज़ इनको काफ़ी इनसिक्योर करती है। जेलेसी और कंपटीशन भी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है। तो ये क्यों आपसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है? क्योंकि आप मेहनती हैं प्लस आप गिव अप नहीं करते। जस्टिस का कार्ड आया है, इन्होंने देखिए कर्मा फेस कर रहे हैं, ये इनको कुछ ना कुछ बैकफायर हुआ है, इन्होंने आपको जस्टिस आपके साथ नहीं किया है,
इन्होंने आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया है, कुछ तो इन्होंने आपके साथ गड़बड़ ज़रूर की है। ओके, कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। मे बी जो भी पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है आप काम से रिलेटेड आपके अगर इन्वॉल्व थे, ये आपकी वर्क फील्ड से थे, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने जो आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं और इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा है। अगर इन्होंने इनजस्टिस आपके साथ किया है, इनको कर्मा मिल रहा है, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में अगर मैं देखूं तो जस्टिस ये देना चाहते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को प्लान करके इसलिए चलते हैं क्योंकि ये आपकी तरह नहीं है, डिफरेंस है यहाँ पे। ये पर्सन आपको हर्मिट की एनर्जी में इसलिए भी रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने आपको डील सही से नहीं किया, आपके साथ इनजस्टिस भी किया है, प्लस इनको आप गिव अप करने वाले पर्सन है नहीं, इसलिए ये जानबूझ के अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, ये आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं, ये अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं और आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आपकी कभी ज़रूरत थी ही नहीं। ओके, आप इनको अगर ऑफर करते रहते होंगे तो ये आपको भाव नहीं देते होंगे, बिकॉज ये क्योंकि इनको फील होता है कि इन्हें गलत किया है। ओके, नेक्स्ट मैं कहूँ तो टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपकी बैलेंस पर्सनालिटी से इनको प्रॉब्लम होती है, इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि आप बहुत ही पेशेंट वाले पर्सन हैं, बहुत ही पेशेंस है आपके अंदर भाई, और आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं, आप चीज़ों को बहुत ही बैलेंस तरीके से लेके चलते हैं, और आप जिस तरीके से अपनी प्लानिंग करके चीज़ों को, डिसीजन को, गोल्स को अचीव करते हैं, और जिस तरीके की आपकी एनर्जी है, कुछ इनको थोड़ा सा आपसे दिक्कत इसलिए भी होती है क्योंकि इनको लगता है कि भाई देख लीजिए, ये वही काम करते हैं, इनका काम नहीं होता है, आप वही काम करते हैं और आपके सामने मुश्किलें भी आती हैं, प्लस ये प्लानिंग प्लॉटिंग भी आपके लिए करते रहते हैं, उसके बावजूद आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक एंजेलिक पावर है, कुछ तो प्रोटेक्शन आपके पास है कि आप हर मसलों से निकल जाते हैं, और आप उसी काम को अगर करते होंगे तो वहाँ आपको सक्सेस मिलती है। तो ये पर्सन आपसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये आप किस तरह प्लान करते हैं वो ये जानना चाहते हैं। आप इतने बैलेंस कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी बैलेंस कैसे, आप हर फील्ड में, हर सिचुएशन, अपनी सराउंडिंग में हर चीज़ को इतने बैलेंस तरीके से कैसे ले सकते हैं। आप अपनी फैमिली को है बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, आप अपने करियर लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से करते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, आप अपने दिल और दिमाग को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, आप अपने को प्रोटेक्ट और गाइडेंस बहुत अच्छे से रखते हैं, स्पिरिचुअली हो चाहे बोल्डनेस हो, ब्यूटी हो, आप उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो ये आपको एक ऑल ओवर काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी देखते हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये तो आपसे राज भी जानना चाहते हैं, प्लस इम्प्रेसिव भी कह सकते हैं, प्लस ये थोड़े से जेलसी और कॉम्पिटिशन भी कह सकते हैं, और प्लस ये खुद इम्बैलेंस है, ये आपके और अपने बीच में बैलेंस नहीं, तो ये मसला इनके साथ बहुत रहता है। ओके, तो इनको समझ नहीं आता कि आपके साथ एक्चुअली ये इम्बैलेंस है। ओके, ये चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते, सिचुएशन हो चाहे आपके साथ इनका जो भी रिलेशन हो, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल का हो, पर्सनल लेवल का हो, लव रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, जैसा भी है आपके साथ ये बैलेंस नहीं कर पाते। ओके, चीज़ों को आपकी तरफ इतना मैच्योरिटी और इतना पेशेंस इनके अंदर नहीं है, ये खुद भी काफ़ी इम्बैलेंस है बिकॉज ये हर्मिट में है। जब इनको कोई भी सल्यूशन नहीं मिलता है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनकी गड़बड़ हो जाती है, ये आप ही के आपको कॉपी कैट करते हैं, ये आपकी तरह बिहेव करते हैं, ये आपकी तरह आपकी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, मगर करते तो हैं, लेकिन अगर नहीं होता रिजल्ट इनको सेम नहीं मिलता जैसे कि आपको मिलता है, तब ये हर्मिट मोड में चले जाते हैं और डीप एनालाइज करते हैं कि आखिर आप में और इनमें ऐसा क्या है। प्लस इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, जिसका गिल्ट भी इनको बहुत ज़्यादा होता है, इनको पता है इनकी गलतियां कहाँ हैं, इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, आपको मिसट्रीट किया है, चीट किया है, जैसे भी जो भी इन्होंने आपके साथ सिचुएशन आपकी रही है इनके साथ, इनको इस वजह से थोड़ी सी शर्म भी आती है कि इससे अच्छा कि आप मुझे क्वेश्चन आंसर करें, बट थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन करके ये अपने आप को छुपा लेते हैं कि भैया मेरे को फेस ही नहीं करना। ये सिचुएशन से थोड़ा भागने का तरीका भी है इनका, और नो डाउट
इस आइसोलेशन मोड में ये काफ़ी चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी कर पाते हैं, जिससे इनको पता चलता है, भले ये माने ना माने, कहे ना कहे, बट इनको रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है और इनको अपनी गलती और डीप एनालाइज ये ज़रूर करते हैं, कहाँ इनकी कमियां रह गई आपके साथ, इन्होंने उसमें क्या गलत कर दिया, ये सब चीज़ें काफ़ी सोचते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि डर, मतलब सामना तो ये नहीं करना चाहते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, बट आप हैं पर्सनालिटी में। एक सारी रीडिंग को हटा दें, क्वीन ऑफ वैंड से मुझे इतना तो क्लियर है, आप मेल हैं फीमेल हैं। अगर तो आप फीमेल है बिकॉज यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है तो भाई आप दमदार, आप किसी पे भी कोडिपेंडेंसी नहीं है। मुझे आप इस पर्सन की कोडिपेंडेंसी आपके ऊपर थोड़ी बहुत दिख रही है, बट आप इनके ऊपर बिल्कुल भी कोडिपेंड नहीं है। आप अपने ही दुनिया में मगन, अगर ये पर्सन हर्मिट में है और अपने आप को अलग कर रहा है जानबूझ के दिखाने के लिए, वो इसलिए भी है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के तौर पे भी ये हर्मिट कार्ड हो सकता है। ये जो आइसोलेट हुए हैं, जो रिजर्व हुए हैं, ये एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी इनकी तरफ से हो सकती है, बिकॉज ये आजकल एक तो पहली बात तो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आपको अगर कहीं से ये देखते हैं तो आप दिन पे दिन अपने अंदर एक ग्रूमिंग लेके आ रहे हैं, आप इवॉल्व होते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपको दिन पे दिन आप कुछ तो चेंज आप कर रहे हैं। ओके, कुछ मेजर चेंजेस आपने अपने अंदर किए हैं, काम को लेके, अपने करियर को लेके, खुद के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर। आपने कोई ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, खुद को अपडेट रखना आपको बहुत पसंद है, आप बहुत ही फ्री स्पिरिट से हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव आजकल बहुत कर रहे हैं, खुद के डिसीजन खुद ले रहे हैं, आपको आजकल को बिल्कुल पसंद नहीं कि आपको कोई रोक टोक करे। ये जो आपकी पर्सनैलिटी है ना भाई, वो इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। इनको ये पता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले बंदे हैं ना भाई, आपको तो मुतमीर कर ही नहीं सकते, आपको तो किसी तरीके से घेरे में ले नहीं सकते, तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। होता है आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि एक ट्रेड ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ का ऑफर किया करते थे, एक टाइम था। ओके, ये वो पर्सन है और ये पर्सन हमेशा अपने आप को रखता था, लेकिन अब आपको अगर ये हर्मिट मोड में अपने आप को रखता है और आपसे थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करता है और दिखाता है कि मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, नो डाउट ये है पर्सन। ओके, कोई ऐसा नहीं है, पर्सन बहुत तगड़े दिमाग वाला है, लेकिन अगर ये आपसे, तो अब ये देख रहा है कि पहले आपको फ़र्क पड़ता था, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी ही दुनिया में इसी की तरीके से मगन है। और इवन आप इससे, ये तो हर्मिट है, ये अपने आप को एक आइसोलेट कर रखा है, लेकिन आप ऐसे नहीं है, आपने खुद को सिर्फ रिजर्व कर रखा है, बट आप दुनिया में सब कुछ काम कर रहे हैं। यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, यू आर एंजॉइंग योर कंपनी, यू एंजॉइंग योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड आप जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर रहे हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल गो विद द फ्लो किया है, बट आपके टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किए हैं। एक हाई बाउंड, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपने कुछ थोड़ी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आप थोड़ा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन लोगों में बैठना उठना पसंद कर रहे हैं आजकल। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर ये पर्सन को प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ रही है, थोड़ा सा इस तरीके से नखरे इसलिए दिखाने पड़ रहे हैं, बिकॉज ये दिन पे दिन आपके अंदर एक बेटर चेंज देख रहे हैं। आप अपने आप को गुड से बेस्ट, बेस्ट से बेटर, बेटर से मतलब बनाते ही जा रहे हैं। ओके, इवॉल्व हो रही है आपकी एनर्जी, आपके पर चेंजेस देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इनको अपनी तरफ खींचती है। मैंने कहा ना, ये फुली परमानेंट डिस्कनेक्ट नहीं होते। देखिए, अगर तो आप अपने आप को अगर इस तरीके से लेके चल रहे हैं तो आई मस्ट से कि आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस किए, बहुत काम किया है आपने ऐसे ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। ओके, आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत काम किया है अपने अंदर। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने, अगर आप इससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप करना शुरू करें। आपके लिए गाइडेंस यही है कि प्लीज़ आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी
टेम्परेंस की एनर्जी, और अपने फाइनेंशियल करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, इस पर्सन को प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता। हरकतें कुछ भी कर ले, कुछ भी आपको कर ले, भले ये आपके साथ रहेगा बट आपको परेशान करेगा, भले आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं करेगा, जब आपके साथ रहता है तो भागता है, आइसोलेट करता है, वरना तो वैसे भी आइसोलेट रहता है। भले ये पर्सन आपके साथ आपको समझ में नहीं आता होगा, ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको लेके आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इस पर्सन को ऐसी चुल है क्या, इसके साथ मसला क्या है। ये आपको बहुत ही डिफरेंट लगता होगा, आपने भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिले होंगे, लेकिन ये कुछ एक ऐसा पर्सन होगा जिसको लेके आप समझ नहीं पाते होंगे कि आखिर इस पर्सन का दिमाग में चलता क्या है क्या। रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। रहना भी नहीं है, जाना भी नहीं है। रहना है तो सही से रहना भी नहीं है, जाना है तो सही से जाना भी नहीं है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इसीलिए मुझे लग रहा है आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कि भाई तुम अपने में ही मसला खाओ, मेरे पास इसलिए नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट नहीं कर सकती। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन काफ़ी स्लीपलेस नाइट से इस समय गुजर रहा है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्या ही बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया तो ऐसा लग रहा है इनका जो लक है, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपका लक इनसे जुड़ा है और इनके कुछ काम जो हैं वो आपके बगैर हो ही नहीं पाते, कंप्लीट ही नहीं होते, चाहिए जितने हाथ पैर मान लें, इनकी लक इनको कभी भी फेवर नहीं करती है। आप इनकी लाइफ में एक बूम करियर आया है जब आप इनकी लाइफ में कनेक्ट हुए हैं। इन्होंने अपने करियर में सक्सेस देखी है जब आप आए हैं। इन्होंने एक अलग सा चार्म देखा है अपनी एक करियर में, एक वेल्थ इनके पास जो आई है, इन्होंने अच्छा खासा सक्सेस पाई है और एक नाम कमाया है। लोग इनको शायद आपके नाम से भी जानते हैं, इसलिए भी इनको थोड़ी सी कंपटीशन और जेलेसी इनसिक्योरिटी होती है, जिसके लिए इनको आपसे डील करने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हमेशा करनी होती है, आपके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है इनका लक इनको फेवर नहीं कर रहा, कुछ पैसों की दिक्कत। ये पर्सन ओके परेशानी से तो गुजर रहा है, उलझन का शिकार है, स्पेशली इसको रातों में नींद नहीं आ रही है। ओके, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत कुछ सोच रहा है, पुरानी बातों को बहुत कुछ सोच रहा है, किस तरीके से थोड़ा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करे समझ नहीं आ रहा, आपको अप्रोच कैसे करे समझ नहीं आ रहा। एक तो आइसोलेट इतना ज़्यादा हो गए हर्मिट कार्ड से और इतना ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, इनको खुद का एक रिफ्लेक्शन सामने आ रहा है, इनको मिरर के तौर पे इनको अपनी गलतियाँ और अपनी थोड़े से फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, कमियाँ नज़र आ रही हैं। प्लस इन्होंने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया इनको पता है वो मिसट्रीट किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको जस्टिस नहीं दिया है, तो काफ़ी गिल्ट का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात करे तो करे कैसे, मतलब इसने खुद से अपने आप को किया है तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको फेस कैसे करें, और आपकी तरफ से एक्चुअली भाव भी इनको नहीं मिल रहा है पहले जैसा। ओके, तो इनको प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है बिकॉज इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है और इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इनका लक, एक तो इनका करियर और सब कुछ रुका हुआ है। प्लीज़ क्लैरिफाई करते हैं फटाक से। ओके, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप जो डिज़र्व करते हैं, भले आपने कितने भी एफर्ट किए हों, ये पर्सन एक तो आपको इसलिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं क्योंकि इनको आपको मतलब आपको देने के लिए इनके पास एक बहुत ही पेटी सी ऑफ़र होती है। ये वो चीज़ आपको नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं, भले आपने यहाँ बहुत एफर्ट किए हैं, आप डिज़र्व कुछ अच्छा करते हैं। ओके, ये बात इनको पता है। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। पेजेस की एनर्जी भाई बहुत आ रही है। जो भी पर्सन है या तो आपसे एज में डिफरेंस है या ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर रहा है या इसने हमेशा आपको एक इमेच्योरिटी बहुत दिखाई है। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सॉरी करना चाहते हैं ये आपसे, अपोलोजाइज हैं आपसे। ओके,
तो सॉरी है, गिल्ट हो रहा है इनको गिल्ट हुआ है, सॉरी फील कर रहे हैं। जो भी है पर्सन एक इमेच्योर एक्ट है, लेकिन हाँ एक नई शुरुआत आपके साथ हमेशा करना चाहते हैं, बिकॉज पेजेस की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत आई है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। सॉरी है बट ऑफर काफ़ी छोटी है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ क्या क्लैरिफाई कर रहा है? ओके, 4 ऑफ, देख लीजिए, इम्बैलेंस पर्सन है, इनके अंदर बैलेंस नहीं है और ये कभी भी कुछ भी बैलेंस करके आपकी तरह नहीं चल सकते हैं। विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रातों में बहुत ज़्यादा परेशान है, ये तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया है, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इनको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, स्पेशली आपके और अपने बीच में तो बैलेंस लाना है। और आपकी तरह को प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए करते हैं बिकॉज आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपके क्लोज रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आप इनसे दूर जाएं, इनको छोड़ के चले जाएं, ये नहीं चाहते। भले ये नखरे बहुत दिखाएं, टेंट्रम्स इनको उठाना आता है, आपको परेशान करते हैं, इनकी कुछ हरकतें तो ख़राब हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या क्लैरिफाई कर रहा है? स्ट्रेंथ, देख लीजिए, आपकी स्ट्रेंथ है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपकी करेज से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी पावर से इनको डर लगता है। आप इस समय इतनी पावरफुल पोजीशन में और आपके अंदर इतनी ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि इनको उस चीज़ का सामना ये कर नहीं पा रहे, इसलिए भी ये जानबूझ के आपसे दूर है और हर्मिट मोड में खुद को रखा हुआ है। हिम्मत नहीं पड़ रही है इनको भाई आपकी। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई हेरोफेंट कर रहा है। परेशान है इसलिए क्योंकि या तो ये आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो आप लोगों के बीच में मेजर डिफरेंस है, जो कि यहाँ बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है। मेजर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। अगर ये मैरिड नहीं है तो आप लोगों के बीच में एज का डिफरेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कोई यंग और इमेच्योर पर्सन है, भले ही बड़ा हो, बट एक इमेच्योर एक्ट ज़रूर है इस पर्सन की तरफ से। और नहीं है ऐसा तो आप लोगों के बीच में एज का डिफरेंस, प्लस आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली डिफरेंट रूट्स, कल्चर को फॉलो करने वाली हो सकती है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे मसला दिख रहा है, जिसको सोच के ये पर्सन काफ़ी वो हो रहा है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंस है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न इनके पास भी पहले बन जाता था, अब ये भी रीज़न इनके काम नहीं आ रहा है, ये एक्सक्यूज़ इनके काम नहीं आ रही है। ओके, और इन चीज़ों को लेके ये परेशान भी हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो इनको लगता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये थोड़े बैलेंस नहीं कर पाते। इमेच्योर इनकी तरफ से हमेशा बिहेवियर होता है जिससे आप नाराज़ हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ कुछ ऐसा भी मसला लग रहा है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू और वाई? तो ये है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। अगर तो आपने गेस कर लिया है तो ये है रीज़न जिसकी वजह से इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। अगर आपसे ये चीज़ें कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है तो आज मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, बिकॉज टॉपिक ऐसा है और ये गाइडेंस रीडिंग है। ये रीडिंग इसीलिए होती है जिससे कि आप अलर्ट हो जाएं और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। तो गाइडेंस क्या है मैं आपको वो देखती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। एंजल गाइडेंस से हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सबसे पहले तो आपके लिए नो आंसर आ रहा है। ओके, जो भी आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए तो उसका आंसर नो है आपके लिए। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, विद इन द फ्यू मंथ्स दिख रहा है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हो सकता है आपको कुछ मंथ्स वेट करने का हो, लेकिन देख लीजिए इस कार्ड को, देखिए क्लेम ज़रूर करिए। एक देखिए एक न्यू डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा ही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ तो है, टाइम आपके लिए बदल रहा है, कोई फेज़ आपके लिए बदल रहा है, कोई साइकिल आपके लिए बदल रही है, टाइम आपको फेवर करेगा, कुछ न्यू होने वाला है। होप मत लूज़ करिएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं और आप इस सिचुएशन से अगर फुली निकलने हैं, होप लूज़ कर चुके हैं, तो ऐसा ठीक है, आप जिस तरीके से भी खुद को रख रहे हैं आप वैसे ही रखें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं। ओके, उसमें कोई नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यू मंथ्स के बाद हो सकता है, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने, मे बी नेक्स्ट ईयर तक
हो सकता है, बिकॉज अब सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। तो कुछ ही मंथ्स और बाकी हैं और यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लिखा है, तो मे बी इस कुछ मंथ्स आपको वेट करना पड़े, बट कुछ डिफरेंट एंड न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, ऐसा भी लग रहा है। रिमेन पॉजिटिव, देख लीजिए, अगर आप बहुत चीज़ों को लेके नेगेटिव हैं और आप होप लूज कर चुके हैं सिचुएशन में भी या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, तो देखिए रिमेन पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ें अपने आप होंगी, बेहतर होंगी। अगर आप होप लूज कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, ट्रस्ट रखें एंड रिमेन पॉजिटिव, ओके। तो गाइडेंस बहुत अच्छी आई है, ओके। तो ठीक है, अपने आप को ऐसे ही रखिए, रहने दीजिए ऐसे में, और जिसको भी एफर्ट करने हैं, सामने वाले को करने हैं, उनको करने दीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना हो तब भी आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। एंड बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय।